मतलब आप ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी आपने खरीदी? प्रॉपर्टी मैंने किसी को गिरवी रखी थी, पैसा लिया था उससे 13 लाख रुपए। अच्छा, आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिरवी रखकर 13 लाख रुपए लिए? जी हाँ। ठीक है, वो आगे? हाँ, प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली थी। कल जी एक शर्त रखी थी, मैं प्रॉपर्टी अपने नाम करूंगा और मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो प्रॉपर्टी गिरवी में उसके नाम पे नहीं होती है, वो तो उसके नाम पे सेल डीड होती है। आप उसको बेचते हो तो उसके नाम पे होती है। वो तो आप जो जो पैसा देता तो अपने नाम से कर की थी उसने, और मैंने पैसा उसको दे चुका हूँ, और वो प्रॉपर्टी मेरा वो वापसी मेरे को नहीं कर रहा। कल जी मुझे 13 लाख और चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आपकी कहने की बात को मैं समझ रहा हूँ कि आप ये कहना चाहते हो कि आपने उसको प्रॉपर्टी गिरवे रखी, जी हाँ। लेकिन जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस गए तो आपको ये उस बात मालूम थी अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें 2 गवाह भी थे। रजिस्ट्रार के यहाँ नहीं हुई थी, सिंपल जीपी है, जीपी रजिस्ट्री, जीपी है, जनरल पावर अटॉर्नी है जी, वो नहीं है। अच्छा, आपने उस व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी? हाँ, पावर अटॉर्नी दी थी खाली। तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी तो पावर ऑफ अटॉर्नी में ये चीज क्लियर होती है कि मैं इस संपत्ति के संदर्भ में इस हम्म व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने, हम्म पैसा लेने, मतलब उस प्रॉपर्टी के बारे में सभी तरीके के अधिकार देता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया मैं आपकी बात को। ठीक है ना? तो वो तो पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है। अब हम्म। क्या उसने उस पावर ऑफ अटॉर्नी से आपकी जमीन को बेच दिया? नहीं नहीं, कब्जा मेरे पास है, मैं रह रहा हूँ उसमें जब से। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि वो आपके नाम पे नहीं करा रहा है जमीन? पेमेंट मैंने उसको दे चुका ना। पेमेंट करने के बाद में शर्त ये थी, पेमेंट मेरे को दे दोगे और मैं आपके नाम वापसी कर दूंगा प्रॉपर्टी। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने से संपत्ति उसके नाम पे नहीं हो गई। अच्छा। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति उस संपत्ति को किसी को भी बेच सकता था, गिरवी रख सकता था, उस पर हाँ कोई भी एक्टिविटी कर सकता था। जी हाँ। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि प्रॉपर्टी वो मेरे नाम नहीं कर रहा? मतलब क्या उसने खुद के नाम पे करवा दी है क्या प्रॉपर्टी को? हाँ, उसके नाम मैंने कर दी थी प्रॉपर्टी उसके नाम। जब उसने पैसा दिया तब ये शर्त रखी थी, प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे, सैलरी पूरी, जीपी जीप जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करोगे मेरी को, और मैं आपको पैसा दूंगा। तो फिर जब मेरे दो को तो फिर दो जब बातें मत करो, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आपने पहले तो ये कह रहे हो कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी की, अभी आप हाँ कह रहे हो कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर है। मतलब आपने तो सेल डीड तैयार की है। हाँ, सैलरी की उसके साथ सब चीज हो चुकी थी, जीपीए रजिस्टर, जीपीए एग्रीमेंट और सब चीज उसके नाम हो चुका था। तो ये तो आपकी गलती है, आपने खुद ने किया है। हाँ हाँ। बाकायदा आप रजिस्टर ऑफिस गए और रजिस्टर ऑफिस में। रजिस्टर ऑफिस में नहीं, खाली जीपीए हुई थी वैसे ही पे सिंपल जैसा आम कराते बस अरे जीपीए यार, का। मैं क्या कह रहा हूँ, जीपी है मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहना चाहते हैं आप? हाँ हाँ तो फिर प्रॉपर्टी उसके नाम पे कैसे हो गई? आप अभी खुद सेल डीड की बात कर रहे हो। हाँ। अब उसमें पेमेंट मैंने उसे लगभग आपको उसे कम से कम 2-3 लाख रुपए ऐसा दे अरे रखा है जो पेमेंट को छोड़ो, पेमेंट को छोड़ो, हम्म आप खुद ही कंफ्यूज हो कि मामला क्या है। हम्म। भाई बिना सेल किए तो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति के नाम होती नहीं। सेल उसके नाम हो चुकी, सारी चीज वगैरह सेल अरे चीज मेरे उसकी हो भाई, चुकी सेल थी। तो तब होती है ना जब आपने उसको सेल किया हो। क्या घर बैठे आपके फर्जी साइन करके उसने सेल कर अपने नाम पे करवा दी क्या? सर मेरी बात समझो, मैं आपको सेल प्रॉपर्टी उसके, अरे चुप थोड़ा, एक चुप रहो थोड़ा। प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी मैंने, पैसा उससे ले लिया। हम्म। ठीक है जी। हाँ, तो अब बस सर ये बात आप कह रहे हो ना, प्रॉपर्टी आपने उसके नाम पर कर दी। हाँ, पैसा मैंने उससे ले लिया। तो उसी पैसे का जिक्र उसमें लिखा हुआ था। ना ना, सिर्फ उसमें सिर्फ ये लिखा था मैंने प्रॉपर्टी से खरीद ली है। हाँ, तो राशि नहीं लिखी थी? राशि उस है उतनी जितनी है उतनी राशि उसमें लिखी हुई है। ठीक है। अब मैंने उसको पेमेंट उसको दे चुका हूँ। पेमेंट देने के बाद मैंने उसका जो ब्याज बनता बनता वो दे दिया है। अब वो मैंने उसको कहा प्रॉपर्टी मेरे को दे दे, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी आज के टाइम में। हम्म। अब वो प्रॉपर्टी वापसी मेरे को नहीं कर रहा। हम्म। अब ये मैं चीजों से मैं क्या करूँ इसके दिमाग को। सर, आपकी बात से कुल मिलाकर यही बात क्लियर हो रही है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी है, जी हाँ, चलो और आप लगा सेल लो, की ठीक है। हुई प्रॉपर्टी का मालिक अभी वह है। आपके हाँ बीच में मौखिक बातें क्या हुई क्या नहीं हुई, उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। जी और हाँ। अगर आपने उसको पैसा दे दिया तो इतना तो हम्म आपको भी समझना था कि ये पैसा जब आप उसको दे रहे हो, हम्म क्या तो उससे पहले आप वो जो चीजें आपके नियम शर्तें थी उनको पहले आप क्लियर कराते। हम्म। आपने उससे पैसा लिया, अपने बैंक खाते में लिया,
क्या नगद लिया? नगद लिया था। नगद लिया था। और आपने उसको पैसा दिया तो कैसे दिया? मैं कुछ पैसा उसके खाते में ट्रांसफर करा। आपने उसके खाते में ट्रांसफर किया? हाँ हाँ। और उससे सारा पैसा नगद लिया? हाँ, उससे नगद लिया था मैं सारा पैसा। तो सैलरी बनी है तो 20,000 से ऊपर का अमाउंट तो आप कैश ले ही नहीं सकते थे। सर कॉम्प्लिकेटेड मैटर है आपका। क्या जी? आपका मैटर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए तो मैं यही कहूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट के साथ जाकर किसी एडवोकेट से मिलो आप जी। क्योंकि डॉक्यूमेंट देखकर ही कोई भी आपको गाइड कर पाएगा, बिना डॉक्यूमेंट के गाइड नहीं कर पाएगा जी ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।